फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फेस कोच। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कल आपसे मिलूंगा डिटेल वीडियो के साथ, तो आज मैं आ गया हूं नीट के फॉर्म फिलिंग के डिटेल वीडियो के साथ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि आप फॉर्म को कहीं भी फिल करवाते हैं, किसी साइबर कैफ़े में या कहीं भी, आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको जानकारी नहीं होगी तो हो सकता है कोई चीज़ आपसे चूक जाए। एग्ज़ाम आपका, ख्वाब आपके, सपने आपके, तो जिम्मेदारी भी आपकी। तो अपनी जिम्मेदारी के साथ हर जगह फॉर्म भरवाइए। जहां भी आप फॉर्म भरवाते हैं आप अपनी, और स्वयं भर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए मैं शुरू करता हूं बिना किसी देरी के साथ। और अगर कोई चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और शेयर भी करते रहिएगा, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं 9 फरवरी कल का दिन ये फॉर्म आ चुका है और 9 ऑफ मार्च तक रात में 9 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 12 बजे तक उसकी पेमेंट भी कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट पहले से ही प्रचलित हो चुका है कि 5 मई को एग्ज़ाम है और हम सब और आप सभी भी बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। एडमिट कार्ड बिफोर एग्जामिनेशन अवेलेबल होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि बिफोर एग्जामिनेशन अवेलेबल हो जाएगा, काफ़ी अच्छी बात है। रिजल्ट जो है वो 14 जून की डेट दी गई है और एप्लीकेशन की जो फ़ी है, एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी है, जनरल के लिए 1700 है, EWS के लिए, OBC के लिए 1600 है, SC/ST के लिए 1000 है। हालांकि मेरे हिसाब से फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन अब है तो है, वो हमें पे ही करनी पड़ेगी, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे कुछ एलिजिबिलिटी के ऊपर बात करता हूँ। एलिजिबिलिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आप 12+2 या तो परसुइंग है, यानी क्वालिफाइंग आप दे रहे हो इस बार एग्ज़ाम, या फिर आप पास आउट होने चाहिए और 50% आपके पास होना चाहिए एग्रीगेट, ये परसेंटेज क्राइटेरिया है। और साथ में मिनिमम एज आपकी 17 ईयर होनी चाहिए। अब मेरी 17 हुई है या नहीं हुई है, इस कन्फ्यूज़न को रिमूव करने के लिए एक ही बात मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर आपको देखना है कि क्या आप 31 दिसंबर 2007 से पहले के बॉर्न हैं या नहीं, 31 दिसंबर 2007 से पहले आप बॉर्न हैं या नहीं। अगर आप बॉर्न हैं तो आप एलिजिबल हैं, राइट। तो ये कुछ बात है एलिजिबिलिटी से रिलेटेड। कुछ क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पहले से आप डॉक्यूमेंट याद रखिए। आपके पास एक ID प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कुछ ऐसी चीज़ें जो है ABC कार्ड होता है वो सब होना चाहिए। आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए, एक आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। आपके पास होना चाहिए आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास हो, SC/ST हो या आप OBC हो या कोई हो, जो भी हो। उसके बाद आपके पास और फ़ोटो जो है उसके ऊपर एक बात का ध्यान रखना होगा कि उस पर डेट भी पड़ी होनी चाहिए आपके नाम के साथ, और वो जो तारीख होनी चाहिए वो 1/1/2024 यानी 1 जनवरी 2024 के बाद की डेट होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, अभी ही अगर एग्ज़ाम हो रहा है और आप अभी फ़ोटो खिंचाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इधर का ही होगा, ठीक है। अब फॉर्म कैसे भरा जाए, फॉर्म को फिल कैसे किया जाए, उसके कुछ स्टेप्स हैं। उसको मैं एक वीडियो के माध्यम से समझा देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो एक वीडियो है, उस वीडियो के ज़रिए ही मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक वेबसाइट है, उस पर जाना होगा। मैं थोड़ा सा इसे पॉज करता हूं। एक वेबसाइट पे जाना होगा, वेबसाइट का नाम है neetntaonline.in, neetntaonline.in। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके पास पहला पेज कुछ इस तरह से खुलेगा। राइट साइड में कुछ ये दिखेगा और लेफ्ट साइड में ये आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर करना है। देखिए, आपको फॉर्म फिल करने में 3 स्टेप होंगे। पहला स्टेप आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, दूसरा स्टेप आप एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करेंगे और तीसरा फ़ी पेमेंट करेंगे। ये 3 स्टेप हैं टोटल। तो पहले स्टेप के मुताबिक आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर पे क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपसे कहा जाएगा, एक नया पेज खुल जाएगा और ये जो नया पेज होगा उसमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा। मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन उससे अच्छी मिल जाती है। देखिए, हमारे पास क्या होता है कि हम लोग ना यूट्यूब की दुनिया में उलझे रहते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है, वहाँ क्या कहा जा रहा है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को अपने पास रखिए। कोई भी चीज़ अगर कोई दिक्कत करेगी तो उसमें दिया ज़रूर होगा। बाकी के लिए आप यूट्यूब की दुनिया खंगाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आपको ये उसके नीचे यहाँ पर क्लिक करना होगा। थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर हमें इसमें जा कर के यहाँ नीचे
क्लिक टू प्रोसीड होगा, आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। जैसे ही आप करेंगे वैसे ये फॉर्म आपके पास खुल के आ जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि आप किस तरह के आईडी से लॉगिन करना चाहते हैं। तो आईडी से लॉगिन करने का मतलब आप किसी भी आईडी को चूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं कहूँगा पैन कार्ड से ही चूज करिएगा, ईजी होता है। बाकी किसी से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड ना बना हो तो कोई बात नहीं है, हालांकि आप भी टैक्स देते हैं, राइट? टैक्स तो आप दे ही रहे हैं। टैक्स वो टैक्स जो आप चीज़ें खरीदते हैं उस पर तो टैक्स आप दे ही रहे हैं। तो खैर आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको जो भी चीज़ आपको करना है, जैसे पैन कार्ड है तो उसका एक कार्ड नंबर आपसे पूछेगा, और कार्ड नंबर को सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर पैन कार्ड नंबर सबमिट करेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड आएगा, और इसके बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। सबसे पहले आपके पास में पर्सनल डिटेल्स आएंगी, जिसमें कैंडिडेट नेम, पिता का नाम, माता का नाम, आपकी जन्मतिथि, ये सब बड़ा सही, बहुत सही तरीके से भरिएगा, क्योंकि याद रखिए रजिस्ट्रेशन का मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। फॉर्म में एडिटिंग का ऑप्शन मिलेगा जब आप फॉर्म भर देंगे, उसमें करेक्शन का ऑर्डर मिलेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन में अगर गड़बड़ी होगी तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखिए कि आप रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी ना हो। तो यहाँ पर जेंडर, लिंग वगैरह सब कुछ आप भर देंगे। भरने के बाद किस तरह की आप आईडी देना चाहते हैं, आइडेंटिफिकेशन नंबर। अच्छा, यहाँ का जो आईडी है वो अलग हो सकता है, तो 3 ऑप्शन होंगे, उसमें से जो आप चूज़ करेंगे, पैन कार्ड है और इलेक्शन कार्ड है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, तो आप ये कर सकते हैं। और उसकी संख्या आपको भरनी होगी, यानी उसके ऊपर जो नंबर होता है वो नंबर आपको भरना होगा। फिर आपको परसेंट एड्रेस भरना होगा जहाँ आप रह रहे हैं। उसके बाद एक परमानेंट एड्रेस भी आएगा। परमानेंट एड्रेस में देखिए ईमेल और आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर यानी मोबाइल नंबर को आपको बिल्कुल सही तरीके से भरना है। अस्थाई पता आएगा, अगर बिल्कुल वैसा ही है तो आप क्या करेंगे, देखिए अस्थाई पता अगर अलग हो और परसेंट एड्रेस अलग हो, इस एड्रेस का कोई खास रोल होता नहीं है। पहले के टाइम में रोल हुआ करता था, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस चिट्ठी के ज़रिए किया जाता था। अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, बस परमानेंट एड्रेस आपको ये बताता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद आपके पास में एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं वही हिट कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप लोग 21st सेंचुरी के लोग हैं। तो यहाँ पर आपको एक अल्फ़ा न्यूमेरिक बनाना है। आपको एक वर्ड लेना है, एक नंबर लेना है और एक स्पेशल कैरेक्टर, जैसे अंडरस्कोर या ऐट होता है, तो आप सीधा कर लेना, आप अपना नाम लिख लेना अपर केस लोअर केस के साथ, मतलब एक बड़ा लेटर और बाकी सब छोटे। अंडरस्कोर कर लेना, ऐड कर लेना, ईयर ऑफ बर्थ लिख लेना, अल्फ़ा न्यूमेरिक क्रिएट हो गया। 8 से 13 कैरेक्टर होने चाहिए मिनिमम। किसी का नाम अगर बहुत छोटा हो तो आगे पीछे कोई नाम लगा लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा, वो सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना होगा। उसके बाद इसे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास ये पेज खुलेगा, जहाँ पर आपसे कन्फर्मेशन करने के लिए कहा जाएगा कि भई आपने जो डिटेल भरी है वो सही है या नहीं सही है। तो यहाँ पर आपको सब पे टिक करना होगा और आई एग्री करना होगा, ठीक बात है। और एग्री करने के बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, और वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर आपके पास फिर जो आप NDA ऑनलाइन वाली वेबसाइट है उस पर जब जाएंगे तो आपके पास ऑलरेडी एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो आपके ईमेल आईडी पर भेजा जा चुका होगा। तो आपके एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, ये सब चीज़ें आप क्या करिएगा कि अपना एप्लीकेशन नंबर सुरक्षित रख लीजिएगा, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर पासवर्ड भूल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है, ठीक। तो ये सब कुछ बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। अब जब आप अपना अकाउंट खोलेंगे, जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा कि रजिस्ट्रेशन आपने कंप्लीट कर लिया, और आपने कंप्लीट क्या नहीं किया है, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट। आपको यहाँ पर लिखा होगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, नीचे लिखा होगा, येलो कलर का बार होगा, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए, वैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म जब खुलता है तो यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन होती है, एक सेगमेंट में इन्फॉर्मेशन है जो आपको फिलअप करनी होती है, ठीक बात है। और ये सेगमेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, यहाँ पर देखिए आपके लेफ्ट हैंड में दिख रहा होगा। सबसे पहले आपका कॉन्टैक्ट डिटेल होता है, कॉन्टैक्ट डिटेल के बाद आपका पर्सनल डिटेल के बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी है या नहीं, एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट, फाइनल सबमिट, मोबाइल वेरिफिकेशन, इतनी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप एक एक डिटेल को ठीक से भरिएगा, राइट। हालांकि अगर कोई गड़बड़ी इस डिटेल्स में होती है तो उसमें करेक्शन का ऑप्शन आता है, पर भरिएगा, क्या ज़रूरत है फालतू का बाद में पेन लेने की कि अरे ये नहीं खराब, वो नहीं खराब, इतने दिन में आ रहा, उतने दिन में आ रहा है। यहाँ पर कैटेगरी पर ध्यान दीजिएगा, कैटेगरी बिल्कुल सही होनी चाहिए।
और आप माइनॉरिटी से हैं कि नहीं हैं, क्या आपको मधुमेह है। एक अजीब बात सोचिए, डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है इंडिया, शायद इसलिए ये सवाल आपसे पूछ लिया गया है। और आपने कैसे प्रिपरेशन करी ये भी पूछा गया आपसे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपसे एक सवाल पूछता है जो इम्पॉर्टेंट है कि क्या आप नीट यूजी का जो ड्रेस कोड है उसके खिलाफ कोई और कोड पहनना चाहेंगे। जैसे कई लोग हमारे भाई टर्बन लेते हैं, पगड़ी पहनते हैं, कुछ लोग बुर्का पहनते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ पहनना चाहते हैं तो इसके में आपको ऑप्शन दे रखा है। और अगर आप ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत यानी कस्टमरी कोई ड्रेस पहनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। उसके पश्चात आपके पास में जो आएगा वहाँ पर आपको एग्री पर क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद एप्लीकेशन में आपसे पूछता है कि PWD कैंडिडेट है कि नहीं है, पर्सन विद डिसेबिलिटी। पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है कि नहीं, सीधी बात है। लोअर लिम्ब हैंडीकैप्ड चलता है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी को इसलिए ज़्यादा फोकस किया जाता है कि ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसका कट ऑफ भी काफ़ी कम जाता है। और कहना मुझे ये चाहिए कि इसमें थोड़ा सा केयरफुल होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट या जो संस्थाएं इस एग्ज़ाम को करा रही है इस पर ध्यान देती हैं। ठीक है, और आई एग्री करेंगे। नो हैं अगर आप तो आगे बढ़ जाएंगे। और उसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल आएगी। यहाँ पर भी बहुत थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप कौन सा स्टेट चुन रहे हैं, किस स्टेट में कौन सा शहर चुन रहे हैं। क्वेश्चन पेपर मीडियम क्या है, यहाँ पर लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। देखिए, अगर आप हिंदी चूज़ करेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगी। इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हैं, पंजाबी है, उर्दू है, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद माता पिता का नाम और फिर ये सिक्योरिटी एक कैप्चा है और आई एग्री करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल है। देखिए, 10th की डिटेल, 11th की डिटेल, 12th की डिटेल, 12th की डिटेल तीनों भरनी है। तो 10th और 12th तो आपको मिल जाता है, पर 11th में कभी कभी दिक्कत होने लगती है। तो 11th में इसमें ऑप्शन दे रखा है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ नॉट एप्लीकेबल का एक ऑप्शन दे रखा है। आप चाहें तो आप जाएं और नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ ताकि आप 11th पे पहुँच सके। ठीक बात है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है ना, पास्ट नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा अगर आप इसको नहीं भरना चाहते हैं। भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद 12th में भरिएगा। 12th वाले में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पास में ये कोड है। ठीक है, यहाँ जब आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का कोड है वो आपको ठीक से भरना है। देखिए, जो बच्चे 12th कर रहे हैं, 12th डूइंग है, उनके लिए कोड 01 हो जाएगा। और जो 12th पास आउट हैं उनके लिए कोड 02 हो जाएगा, किसी भी बोर्ड से आप। उसके अलावा अगर आपने कुछ किया हुआ है तो पूरा एक चार्ट है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कोड का, आप उसे जाके देख सकते हैं। वो चार्ट भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है वीडियो के अंदर। ये देखिए, इस तरीके से आप जाके उसे देख सकते हैं कि आप किस कोड में लाई करते हैं। लेकिन अगर आप 12th डूइंग है तो 1 और 12th पास आउट है तो 2, सीधी बात है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। और बाकी आप अपने रोल नंबर, मार्क्स वगैरह सब डिटेल भरिएगा, देख करके भरिए, पूरा भरेंगे। भरने के बाद आपको आई एग्री फिर से होगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको एडिशनल डिटेल है, क्या आप जुड़वा हैं, दोनों नीट यूजी के लिए आवेदन कर रहे हैं। अब ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है मुझे भी नहीं पता। और शायद डेटाबेस क्रिएट करना होगा, इस बात का कोई ख़ास मतलब तो नहीं है। क्या आप नीट यूजी परीक्षा में शामिल होते हैं, हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसका इफ़ेक्ट पड़ जाए कि आपने पहले दिया है या नहीं दिया। लेकिन अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं कि इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। खैर, आप इसे भी सही लिखिएगा, बुरी बात नहीं है। अगर आपने पहले तैयारी की हुई है तो कोई बात नहीं है, लग जाता है कभी वक्त, कोई टेंशन की बात नहीं। तो आगे की बात करते हैं। यहाँ पर हाँ, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। इसमें आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, और 2 तरह का फ़ोटो होगा, एक पासपोर्ट और एक पोस्ट कार्ड, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड फिंगर होगा। और डॉक्यूमेंट वो वाला जो आपका कैटेगरी वाला है, इसमें तो चूंकि बच्चा जनरल था तो इसमें दिख नहीं रहा ऑप्शन आपके पास में। अगर होगा, अगर आप ओबीसी हैं तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा जो हर साल रिन्यूअल होता है। आपके पास जो पुराना पड़ा है वो या तो वो अपलोड कर दीजिए, और अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो उसका एप्लीकेशन का रिसिप्ट होगा, रसीद होगा, वो आप अपलोड कर सकते हैं। दूसरा, जो SC ST वाले हैं वो कर सकते हैं, PWD का ऑप्शन आता है तो वो कर सकता है। जो भी है सारे डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड होंगे। सबका साइज़ दे रखा है, बेहतरीन। आप एक फ़ोटो खींचिए, और एडिटिंग का ऑप्शन आजकल मोबाइल में भी आता है तो उसमें भी एडिटिंग कर सकते हैं। साइजेस दे रखे हैं, अगर साइज़ ओवर साइज़ होगा तो फ़ौरन मना कर देगा, और अंडर साइज़ होगा तो भी मना कर देगा, अपलोड नहीं होगा। समझ जाइएगा अपलोड ना होने के पीछे यही रीज़न। ठीक बात है। और लेफ्ट एंड राइट हैंड के लिए क्या करिएगा, 5 उंगलियाँ नहीं, 4 उंगलियाँ और एक अंगूठा डुबोइएगा इंक में, और
एक पेपर पे पूरी तरीके से उसके प्रिंट करके और उसकी फ़ोटो खींच लीजिएगा। देखिए कई बार क्या होता है कि कई लोग सोचते हैं ऐसा वैसा फ़ोटो, ठीक है आप बस सीधे रखिएगा, फ़ोटो खींच के डाल दीजिएगा, ठीक बात है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा पैनिक मत बनाइए, ठीक है। एग्ज़ाम वाले भी जानते हैं कि बच्चे के फॉर्म भर रहे हैं, ठीक, तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट जब आपने अपलोडिंग कर दी तो यहाँ पर आपका मोबाइल वेरिफिकेशन आएगा। मोबाइल पे एक OTP आता है, OTP जैसे ही आएगा उससे आप वेरिफिकेशन यहाँ करेंगे और वेरिफिकेशन कोड एक आएगा। वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद क्या होगा कि आपसे ये फिर पूछेगा कि फाइनल सबमिट करें या ना करें। कदम कदम पे आपसे पूछा जा रहा है कि फाइनल सबमिट करें या ना करें। इसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद लास्ट ऑप्शन पेमेंट। जैसे ही पेमेंट का ऑप्शन आता है, पेमेंट करने के लिए आपके पास कुछ भी हो सकता है, कोई भी बैंक का कार्ड हो, कुछ भी हो, आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक गेटवे चुनना होता है। देखिए ये 4 गेटवे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इन्हीं बैंक्स के थ्रू भर सकते हैं, नहीं, ये उनका गेटवे है, तो इन 4 में से कोई भी गेटवे यूज़ करिए। 4 गेटवे, चूँकि इतने बच्चे फॉर्म भरेंगे तो कितना ज़्यादा कंजेशन होगा, इसलिए 4 गेटवे दिया गया। कोई भी गेटवे आप यूज़ करिए और यूज़ करके फाइनल पेमेंट करिए। फाइनल पेमेंट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंप्लीट, और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया तो बात हो गई समाप्त। आई होप मैंने आपको सारी जानकारी फॉर्म फिलिंग से संबंधित दे दी है कि कैसे क्या फिल करना है। देखिए रजिस्ट्रेशन के वक्त में आप केयरफुल रहिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन की गलती आपकी सुधारने वाली नहीं होती है। एप्लीकेशन में अगर कोई गलती हो जाती है तो टेंशन मत लीजिएगा, फ़ोटो अपलोडिंग से लेकर के किसी भी चीज़ में उसको ठीक किया जा सकता है। करेक्शन का ऑप्शन आता है, हमेशा आपको अवसर दिया जाता है। फॉर्म फिलिंग का वक्त आ गया है, फॉर्म फिल करिए और अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, टेंशन मत लीजिए। और ये मैं कहूँगा तो शायद बेमायने से हो जाएगा, टेंशन तो आप ज़रूर लेंगे, लेकिन जब टेंशन हो तो खूब काम करिए, क्योंकि काम करना ही आपको टेंशन से दूर करेगा। मेरी बहुत ढेर सारी विशेष हैं आपके साथ, पूरा टीम लैम्पलाइटर आपके साथ है। किसी प्रकार की किसी भी सहायता के लिए आप लैम्पलाइटर टीम को संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताएं ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल था या नहीं था। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करेंगे, और कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल अगर संबंधित सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और जम करके पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलूंगा आपसे नए वीडियो में, जहां इस नीट एग्ज़ाम के संबंधित कुछ और जानकारियां भी शेयर करता रहूँगा, नए नए अपडेट्स आपको देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।